बटला हाउस एनकाउंटर का सच सामने नहीं लाना चाहती सरकारें। जांच होने तक संघर्ष जारी रहेगा। सबका साथ और सबका विकास, सबको न्याय के बिना असंभव है। ये बातें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेताओं ने आज बटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं वर्षी के मौके पर कही। साथ ही इस एनकाउंटर की न्याय की जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया तथा प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार की किरकिरी होने से बचाने और मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नीयत से साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ के दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद के साथ ही एक जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई थी। इस एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया। इसी कड़ी में उलमा काउंसिल ने आज देश के अलग अलग हिस्सों में इस एनकाउंटर को लेकर के न्याय की जांच कराने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेता नूरुल हुदा ने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने कानूनी कर्तव्यों का भी पालन सही ढंग से नहीं किया, जबकि सीआरपीसी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घटना की मजिस्ट्रेट जांच करवाना अनिवार्य है। इन सब के बावजूद बटला हाउस एनकाउंटर केस में शुरू से ही कानून की धज्जियां उड़ाई गई। एक बहादुर पुलिस अफसर और 2 प्रतिभावान छात्रों की मौत हुई, लेकिन ना तो कांग्रेस, ना ही भाजपा की केंद्र सरकार और ना ही चुनाव से पहले इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद इस कांड की जाँच करवाना मुनासिब नहीं समझा। आखिर क्या वजह है कि इस एनकाउंटर की जांच नहीं कराई जा रही है? अगर एनकाउंटर सही था तो जांच में भी तो वही सच निकल कर आएगा। इसका सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ये एनकाउंटर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की अस्मिता और देशभक्ति पर सवाल है। आप जानते हैं 2008 में 19 सितंबर के दिन, आज ही के दिन दिल्ली में बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक होनहार इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या हुई और 2 आजमगढ़ के नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान थे, पीजी कर रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, उनको गोली मार दी गई और चंद नौजवान घायल हुए और कुछ की गिरफ्तारियाँ हुई। उसके बाद जो एक तांडव मचाया गया पूरे आजमगढ़ में, जौनपुर में, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में, और उस वक्त कोई साथ में खड़ा होने वाला नहीं था। आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी बना दी गई। आज जब भी इलेक्शन होता है तो उसे बटला हाउस का जिन बाहर आ जाता है, उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है पोलराइजेशन के लिए। कांग्रेस के लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं, उनके अध्यक्षा की आंख में आंसू आ जाता है, वो मुसलमानों के वोट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद की नर्सरी बताती है आजमगढ़ को, हिंदुओं के वोट के लिए, पोलराइजेशन के लिए। पर जो असल लड़ाई थी बटला हाउस की, वो न्याय की थी। एक समाज, मुसलमानों के दामन पे एक दाग लगा दिया गया, उनको आतंकवाद का पर्याय बना दिया गया। आजमगढ़ की सरजमीन पे दाग लगा दिया गया। यहाँ का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई नौजवान जब नौकरी के लिए बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई जाता है, किराए पे मकान तलाशता है, तो उसे नहीं मिलता आजमगढ़ के नाम पे। उस दाग को मिटाने की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। चुनाव में वोट की लड़ाई सबने ली, बटला हाउस का नाम लिया। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इसी बटला हाउस के बाद जन आंदोलन के रूप में खड़ी हुई, लोगों की आवाज़ बनी, और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से ये मांग कर रही कि इस एनकाउंटर की न्यायिक जाँच हो ताकि सच सामने आ सके। अगर एनकाउंटर सही था तो जांच कराने में किस बात का डर है? आप देखिए कि कानून ये कहता है, सीआरपीसी की धारा 176 कहती है कि अगर कोई पुलिस एनकाउंटर होता है, उसमें किसी की हत्या होती है, तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर बटला हाउस ऐसा एक एनकाउंटर है जिसकी न्यायिक जांच नहीं करा रही। ना कांग्रेस ने कराया, क्योंकि कांग्रेस ने एनकाउंटर करवाया था। आम आदमी केजरीवाल साहब ने कहा कि उस पर वोट मांगा बटला हाउस में, उन्होंने भी नहीं कराया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ सबका विकास सबको न्याय के बिना कैसे पॉसिबल है? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।